नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक ये सिखाऊंगा कि क्लाउड कोड को होस्टिंग या वीपीएस पर कैसे सेटअप करें, इस तरह से जो पूरी तरह से शुरुआती लोगों के लिए भी समझ में आए। क्लाउड कोड के साथ आप प्रॉम्प्ट लिखकर स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, कमांड चलाने, फाइल मैनेज करने और डिबग करने जैसे काम एक इन सर्वर डेवलपर की तरह कर सकते हैं। यह आपके सिस्टम को समझकर आपके निर्देश मानता है। इस वीडियो में मैं इसे सेटअप करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, भले ही आपने पहले कभी ऐसा न किया हो। सबसे पहले हम एक होस्टिंगर वीपीएस डिप्लॉय करेंगे, एक ऐसे टेम्पलेट का उपयोग करते हुए जिसमें क्लाउड कोड पहले से इंस्टॉल हो। इसे अपने क्लाउड अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, सब कुछ सही तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे और अंत तक हमारे पास क्लाउड कोड तैयार होगा। हमारे लिए लाइव कुछ बनाएंगे ताकि आप ठीक देख सकें कि यह कैसे काम करता है। अब कुछ भी सेटअप करने से पहले आपको दो चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज है एक पेड क्लाउड सब्सक्रिप्शन। क्लाउड कोड फ्री प्लान पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको कम से कम प्रो सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी, जिसकी कीमत $20 प्रति माह है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्लाउड साइन अप पेज का लिंक छोड़ दूंगा ताकि आप पहले उसे सेटअप कर सकें। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वह है एक वीपीएस, जिसका उपयोग हम क्लाउड कोड चलाने के लिए करेंगे। इस वीडियो में हम होस्टिंगर वीपीएस का उपयोग करेंगे और अगर आप सबसे कम कीमत पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक आपको सही सेटअप पेज पर ले जाएगा और सुनिश्चित करेगा कि आप अपने वीपीएस प्लान पर सबसे कम कीमत पा रहे हैं। और जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आपको यह पेज दिखाई देगा। चूज प्लान पर क्लिक करें और इससे आपको प्लान विकल्पों तक ले जाया जाएगा। क्लाउड कोड चलाने के लिए मैं KVM 2 प्लान की सलाह दूंगा। यह आपको 2 वर्चुअल CPU कोर, 8 GB रैम, 100 GB डिस्क स्पेस और 8 TB बैंडविड्थ देगा। यह क्लाउड कोड चलाने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। अब KVM 2 प्लान के तहत चूज प्लान पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर सबसे पहले अपना बिलिंग पीरियड चुनें। आप इसे 24 महीनों से बदलकर 12 महीने या 1 महीने के प्लान में कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं 12 महीने वाले विकल्प के साथ जाऊंगा। इससे मुझे अभी भी काफी बचत होगी और पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन भी मिलेगा। इसके नीचे आप चुन सकते हैं कि क्या आप डेली ऑटो बैकअप्स को ऑन करना चाहते हैं और फिर उसके नीचे आप अपने सर्वर का स्थान चुन सकते हैं। मैं इसे डिफॉल्ट स्थान पर ही छोड़ दूंगा। इसके नीचे आप देख पाएंगे कि हमारे पास क्लाउड कोड टेम्पलेट सक्षम है। यहीं पर आप देखेंगे कि हमारे पास उबुंटू 24.04 पर बना क्लाउड कोड है, जो बिल्कुल वही है जिसकी हमें जरूरत है। नीचे जाएं और कंफर्म पर क्लिक करें। अब आप ऊपर स्क्रॉल करके दाईं ओर ऑर्डर की समीक्षा कर सकते हैं और यहां अतिरिक्त 10% छूट पाने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें। जब आप तैयार हों तो नीचे जाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद यहां आपको होस्टिंगर अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा। अपना ईमेल पता दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। रजिस्टर पर क्लिक करें। फिर यहां स्क्रीन पर आपको अपना बिलिंग पता और भुगतान जानकारी दर्ज करनी होगी। आगे बढ़ें और यह सब भरें, चेकआउट प्रक्रिया पूरी करें और मैं आपको अगले चरण में मिलूंगा। जब आप यहां पहुंच जाएं तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। रूट पासवर्ड बनाने के लिए जनरेट पर क्लिक करें। इसे देखने के लिए आईबॉल बटन पर क्लिक करें। इसे हाईलाइट करें और कॉपी करें, फिर इसे अपने कंप्यूटर पर कहीं सुरक्षित स्थान पर सेव कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिनिश सेटअप पर क्लिक करें। होस्टिंगर आपका वीपीएस सेटअप करेगा। इसमें कुछ मिनट लगेंगे, इसलिए मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। जब आपका वीपीएस तैयार हो जाए तो मैनेज वीपीएस पर क्लिक करें। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें और स्किप पर क्लिक करें और अब आप अपने होस्टिंगर वीपीएस डैशबोर्ड में होंगे। अब यहां से हमें टर्मिनल खोलना है। अपने डैशबोर्ड के टॉप राइट में जाएं और टर्मिनल बटन पर क्लिक करें। यह आपके ब्राउजर में एक नया टैब खोल देगा। यह आपके वीपीएस के लिए कमांड लाइन है और अगर आपने पहले कभी टर्मिनल का इस्तेमाल नहीं किया है तो चिंता न करें। मैं आपको यहां टाइप करने के लिए हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले आइए यह सुनिश्चित कर लें कि क्लाउड कोड वास्तव में इंस्टॉल है या नहीं। सबसे पहले क्लाउड, फिर स्पेस, फिर 2 डैश और उसके बाद वर्जन टाइप करें। अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और यहीं पर आप वर्जन नंबर देख पाएंगे। इसका मतलब है कि क्लाउड कोड इंस्टॉल हो चुका है और तैयार है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली बार क्लाउड कोड लॉन्च करते हैं। अब क्लाउड टाइप करें और एंटर दबाएं। सबसे पहले यह आपसे पूछेगा कि आप कौन सा थीम चाहते हैं।
आप अपने कीबोर्ड के एरो कीज का इस्तेमाल करके थीम बदल सकते हैं। मेरे लिए मैं डिफॉल्ट डार्क मोड ही चुनूंगा। पुष्टि करने के लिए एंटर दबाएं। इसके बाद ये पूछेगा कि आप लॉग इन कैसे करना चाहते हैं। हम पहली विकल्प चुनेंगे जिसमें आप अपने क्लॉड अकाउंट से साइन इन करेंगे। ये वही क्लॉड सब्सक्रिप्शन होगा जिसे हमने पहले सेटअप किया था। अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और फिर आप देखेंगे कि यहां एक लिंक दिखाई देगा। ये कहेगा कीबोर्ड पर सी दबाएं ताकि लिंक कॉपी हो जाए। कुछ मामलों में यह ठीक काम कर सकता है, पर टेस्टिंग में मेरे लिए इसने काम नहीं किया, इसलिए मैं पूरे लिंक को हाईलाइट करूंगा। राइट क्लिक करें और उसे कॉपी करें। अब इसे अपने ब्राउजर में एक नए टैब में पेस्ट करें और देखें कि क्या यह लोड होता है। अगर यह काम करता है तो आगे बढ़ें और अगले चैप्टर पर जाएं। अगर यह इनवैलिड दिखाता है तो इसका कारण यह है कि ब्राउजर टर्मिनल ने लिंक कॉपी करते समय उसमें कुछ लाइन ब्रेक जोड़ दिए हैं। इसे ठीक करने के लिए चलिए एक टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड खोलते हैं। यहां लिंक को पेस्ट करें और अब सभी लाइन ब्रेक्स हटा दें ताकि पूरा लिंक एक ही लगातार लाइन में पढ़ा जाए। और आपको यहां बाकी सभी लाइन ब्रेक्स के लिए भी यही करना होगा। यहां आखिरी लाइन के लिए भी ऐसा ही करें। और अब जब यह लिंक सही फॉर्मेट में है तो इसे हाईलाइट करें। इसे कॉपी करने के लिए Ctrl C दबाएं और अब वापस अपने ब्राउजर पर लौटें। अब एक नया टैब खोलें, लिंक को यहां पेस्ट करें और एंटर दबाएं। अब नीचे स्क्रॉल करें, ऑथराइज पर क्लिक करें। फिर आपको यहां यह ऑथेंटिकेशन कोड मिलेगा। कॉपी कोड्स पर क्लिक करें, फिर ब्राउजर टर्मिनल में वापस जाएं और आपको यहां यह लाइन दिखेगी जिसमें लिखा है पेस्ट कोड हियर इफ प्रॉम्प्टेड। तो आगे बढ़ें, राइट क्लिक करें, पेस्ट पर क्लिक करें और फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। यहीं पर आप देखेंगे कि हम सफलतापूर्वक लॉग इन हो गए हैं। इस चरण में जो सबसे आम समस्याएं मैं देखता हूं वे ये हैं कि या तो लिंक गलत दिख रहा है या कोड सही से काम नहीं कर रहा है। सुनिश्चित करें कि आपने वही सटीक कदम उठाए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं ताकि आपको कोई भी त्रुटि न आए। अब जब आप यहां पहुंच जाएं तो जारी रखने के लिए एंटर दबाएं। फिर से एंटर दबाएं। इसके बाद यह पूछेगा कि क्या आप इस फोल्डर पर भरोसा करते हैं। यह सिर्फ क्लाउड कोड है जो वर्तमान डायरेक्टरी में काम करने की अनुमति मांग रहा है। हाँ कहने के लिए अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं और बस इतना ही। क्लाउड कोड पूरी तरह से सेटअप हो चुका है और आपके होस्टिंगर VPS पर चल रहा है। आप यहां पर वेलकम स्क्रीन अपने सेशन जानकारी के साथ देख पाएंगे। अब सब कुछ कनेक्ट हो चुका है और शुरू करने के लिए तैयार है। अब वास्तव में क्लाउड कोड का उपयोग करने से पहले यहां एक त्वरित सुझाव है। अगर आप कभी भी अपने लिए उपलब्ध सभी कमांड्स देखना चाहते हैं तो बस /help टाइप करें, एंटर दबाएं और फिर आपको यहां पर सहायक कमांड्स की एक सूची दिखाई देगी। और अतिरिक्त सहायता के लिए आप यहां दिए गए लिंक पर जाकर आधिकारिक क्लाउड कोड डॉक्स देख सकते हैं। यहां से इसे रद्द करने के लिए अपने कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं। अब क्लाउड कोड का उपयोग करते हैं। यह कैसे काम करता है देखने के लिए मैं एक प्रॉम्प्ट से VPS स्टैट्स डैशबोर्ड की स्क्रिप्ट बनाने को कहूंगा। यह है जो मैं टाइप करूंगा। एक बैश स्क्रिप्ट बनाएं जिसका नाम serverstats.sh हो, जो मुझे CPU उपयोग, मेमोरी उपयोग, डिस्क स्पेस, अपटाइम और टॉप 10 रनिंग प्रोसेसेस के साथ एक साफ सुथरा डैशबोर्ड दिखाए। आउटपुट को पढ़ने में आसान बनाएं जिसमें स्पष्ट लेबल और फॉर्मेटिंग हो। और इस प्रॉम्प्ट को भेजने के लिए कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। अब देखें क्या होता है। क्लाउड कोड सिस्टम को पढ़ेगा, यह पता लगाएगा कि उसे कौन कौन से लिनक्स कमांड्स का इस्तेमाल करना है और हमारे लिए पूरी स्क्रिप्ट लिख देगा। और यहीं पर यह फाइल बनाने की अनुमति मांग रहा है। इसे कंफर्म करने के लिए अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। अब यह डैशबोर्ड स्क्रिप्ट चलाने के लिए पूछ रहा है। फिर से एंटर दबाएं। ठीक है, और अब स्क्रिप्ट बन चुकी है। आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं। मैं सबसे पहले क्लाउड कोड से बाहर निकलूंगा। इसके लिए /exit टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा। और अब यहां टर्मिनल से मैं स्क्रिप्ट चलाऊंगा। मैं टाइप करूंगा bash server-stats.h और देखें क्या होता है जब मैं एंटर दबाता हूं। और ये लीजिए, हमारे पास एक पूरा डैशबोर्ड है जो हमें बिल्कुल सही सही दिखा रहा है कि हमारे VPS के साथ क्या हो रहा है। ये हमें हमारा अपटाइम और लोड, CPU उपयोग, मेमोरी उपयोग, डिस्क उपयोग और टॉप 10 प्रोसेसेस दिखाता है। मैंने सिर्फ एक वाक्य टाइप किया और क्लाउड कोड ने कुछ ही सेकंड में शुरू से एक पूरी तरह काम करने वाली बैश स्क्रिप्ट लिख दी।
और यह तो बस एक साधारण उदाहरण है। अब क्लाउड कोड आपके होस्टिंग और वीपीएस पर चालू और सक्रिय है और यहाँ से आप इसे और भी आगे ले जा सकते हैं। आप अपने सर्वर की सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं, नियमित कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं, गिटहब से प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या यहाँ तक कि टर्मिनल से ही एप्स और एपीआई भी बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना वीपीएस सेटअप नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाना ना भूलें, या अपने वीपीएस प्लान पर सबसे कम कीमत पाने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट भी करें। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।